है कि पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट का दावा क्या है। दरअसल बड़ी खबर इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट का दावा है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्या बातें कलेक्ट की हैं, दरअसल इस बात को लेकर अब तमाम सवाल है पेगासस पर। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट का दावा अब से कुछ ही सेकंड्स में टाइम्स नाउ नव भारत आपको बताएगा कि वो दावा क्या है। लेकिन इस पूरे मामले पर सुनवाई बहुत अहम है। बहुत बड़े आरोप लगाए गए थे। कहा गया था कि दुनिया के कुल 300 लोगों की जासूसी की जा रही है और उसमें से तकरीबन 30 लोग जो थे वो भारत के थे। इसमें कई राजनेताओं के नाम भी शामिल थे और उस पर अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस पूरे मामले पर सुनवाई की जा रही है। गौरव ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव, जिस रिपोर्ट को लेकर दावे किए जा रहे हैं, क्या वो दावे हैं, जरा बताएं। देखिए, दरअसल जब फोन में पेगासस होने का और जासूसी कराए जाने का आरोप लगा था, उसके बाद तमाम याचिकाकर्ता जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था जिसमें जस्टिस आरवी रविंद्रन, जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसमें कुछ टेक्निकल कमेटीज भी थी। और उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सीलबंद लिफाफे में आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस रिपोर्ट को खोला और पढ़ा और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो ये समझ में आता है कि 29 फोन जो कि कमेटी ने जांच के लिए गए थे, उनमें से 5 फोन में कुछ मेलवेयर्स मिले हैं, यानी कि जिन्हें हम वायरस की संज्ञा देते हैं आम भाषा में, वो मिले हैं, लेकिन उन्हें पेगासस नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट में यह भी साफ साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट का वो हिस्सा जिसने जस्टिस रविंद्रन ने निजता के अधिकार के संरक्षण के लिए अलग अलग सिफारिशें की हैं, उस हिस्से को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा, क्योंकि वो किसी तरह का सीक्रेट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी फिलहाल जो खबर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट को एग्जामिन करने के बाद उस पर अपनी टिप्पणी की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जिन फोन को जांच के लिए टेक्निकल कमेटी ने लिया था, उन फोन में कुछ वायरस या मेलवेयर जरूर मिले हैं, लेकिन उन्हें पेगासस नहीं कहा जा सकता है। पेगासस वो सॉफ्टवेयर, इजरायली सॉफ्टवेयर जिस पर आरोप है कि वो जिसके जरिए आम लोगों की जो जासूसी है, वो सर्विलांस जो है वो कराया जा रहा था। और इस आरोप को लेकर तमाम पत्रकार और एक्टिविस्ट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने इस मामले में जो है वो याचिका लगाया था निजता के अधिकार के हनन का। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि इसको लेकर सबसे ज्यादा जो है वो राजनीतिक भूचाल आया था और सरकार पर आरोप लगे थे कि वो अपने ही नागरिकों की गैर कानूनी तरीके से जासूसी करा रही है। और ऐसे में इस मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है और इस मामले में हम पूरी सुनवाई करेंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक कमेटी का गठन किया। रिपोर्ट में ये भी सुझाव दिया गया है कि जो मौजूदा कानून है उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ नागरिकों को, देश के नागरिकों को अगर ये लगता है कि उनकी गैर कानूनी सर्विलांस किया जा रहा है तो ऐसे में उन्हें अपनी समस्या उठाने के लिए एक ग्रीवांस मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए। तकरीबन 6 जो है सलाह, रिकमेंडेशन जो है वो कमेटी की तरफ से दी गई है, जो कि निजता के अधिकार के संरक्षण के संदर्भ में दी गई है। यानी कि कोई भी नागरिक अपने राइट टू प्राइवेसी का किस तरह से पालन कर सकता है और अगर उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, उसमें दखलंदाजी की कोशिश हो रही है, जो कि संवैधानिक अधिकार है, तो उसके आधार पर क्या रिकमेंडेशन चाहिए, वो सारी जो रिकमेंडेशन है उसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा।